बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून इस्लाम और जदीद मुआशी अफ़कार व तहरीकात का आज हमारा सबक नंबर 51 है, जिसका उन्वान है इनफ़िरादी मिल्कियत का तसव्वुर। इनफ़िरादी और निजी मिल्कियत का जो तसव्वुर है वो सरमायादाराना निज़ाम में आज हम सबसे पहले देखेंगे कि सरमायादाराना निज़ाम इनफ़िरादी मिल्कियत के बारे में क्या राय रखता है, क्या तसव्वुर देता है। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने इजारा के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की थी और इजारा के चंद मसाइल जिनमें इजाब व कबूल, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज की अदायगी लाजमी चीज़, आम रिवाज के मुताबिक किराया, फ़रीक़ैन की अहलियत का पाया जाना, मजलिस वाहिद में मामला की तकमील, आजिर और माजूर शय का मालिक, मामला इजारा के लिए 4 अशिया लाजमी, उजरत नक़द, तकमील उजरत कब होती है। इसके अलावा कुछ दीगर मसाइल पर हमने गुफ्तगू की थी। इन मसाइल से इजारा का एक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर हो जाता है और इजारा की जो हुदूद व क़ुयूद हैं उनकी वजाहत हो जाती है और इजारा काफ़ी हद तक हमारे समझ में आ जाता है। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम सबसे पहले देखेंगे कि मिल्कियत क्या चीज़ है, मिल्कियत किस को कहा जाता है, माहिरीन ने इसकी क्या डेफिनेशन की है, क्या तारीफ़ की है। तो सबसे पहले हम मिल्कियत की वजाहत करेंगे और फिर हम देखेंगे कि निजी मिल्कियत और सरमायादाराना निज़ाम, यानी सरमायादाराना निज़ाम में इनफ़िरादी मिल्कियत का क्या तसव्वुर है। तो सरमायादाराना निज़ाम में निजी मिल्कियत के जो तसव्वुरात हैं उनमें एक आवाम का इस्तिहसाल, मुकाबले का रुझान, बेक़ैद मईशत, मनमानी करना, हुकूमत का किरदार महदूद होता है, इसमें हलाल हराम की तमीज़ नहीं होती, कारोबार की मुकम्मल तौर पर हर किस्म की आज़ादी होती है, ज़ाती मुनाफा का हुसूल होता है। तो ये कुछ तसव्वुरात हैं निजी मिल्कियत के सरमायादाराना निज़ाम में। तो इंशाल्लाह इनकी हम तफसीलात बयान करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मिल्कियत क्या चीज़ है। तो मिल्कियत का माना होता है कि किसी चीज़ का मालिक हो जाना या किसी चीज़ पर कब्ज़ाए तसर्रुफ़ हो जाना, यानी उसके तसर्रुफ़ के बारे में कब्ज़ा और हक़ इस शख्स से मुताल्लिक़ हो जाए तो फिर ये शख्स उस चीज़ का मालिक हो जाता है। तो कोई शख्स किसी माल दौलत पर जब कब्ज़ा कर लेता है और ज़रूरत के मुताबिक फिर इस चीज़ को, उस माल दौलत को अपने तसर्रुफ़ में लाता है, अपने इस्तेमाल में लाता है, तो तसर्रुफ़ का ये हक़ और इस्तेमाल का ये हक़ जो इसे मिला है इसे मिल्कियत कहा जाता है। सैयद अबुल आला मौदूदी रहिमहुल्लाह ने मिल्कियत की तारीफ़ तर्जुमानुल कुरान में की है कि मिल्कियत से मुराद किसी माल पर किसी एक फ़र्द या किसी गिरोह का कब्ज़ा जिसके तहत वो इस चीज़ को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने का हक़ रखता है, मिल्कियत कहलाता है। यानी उनके नज़दीक चाहे एक फ़र्द हो चाहे एक गिरोह हो कि वो किसी चीज़ पर कब्ज़ा कर ले और फिर उस चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करे, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस चीज़ को इस्तेमाल करने का हक़ जो है ये मिल्कियत कहलाता है। तो ये है मिल्कियत। तो अब हम सरमायादाराना निज़ाम में निजी मिल्कियत का तस्वुर देखते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम निजी मिल्कियत, इनफ़िरादी मिल्कियत का क्या हक़ देता है और इसके बारे में क्या तसव्वुरात रखता है। तो सबसे पहले हम ये एक इस्लामी मईशत के चंद नुमाया पहलू जो कि फ़हीम उस्मानी साहब की किताब है, इसका एक इक़्तिबास देख लेते हैं जिससे इनफ़िरादी मिल्कियत का तसव्वुर सरमायादाराना निज़ाम में हमें समझ में आ जाएगा। सरमायादारी के नतीजे में इंसानी मईशत जिस फसाद का शिकार है वो मोहताज बयान नहीं है। जागीरदाराना निज़ाम की इस्लाह की खातिर जिस निज़ाम मुआश को इंसान की महदूद अक़ल ने अपनी नजात का रास्ता समझा था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। अब इसकी एक एक खामी पूरी तरह खुलकर दुनिया की निगाहों के सामने आ चुकी है। बेलगाम इनफ़िरादी मिल्कियत की खुली आज़ादी और इर्तिकाए मईशत के फ़ितरी असबाब पर बेजा एतमाद ने
मईशत इंसानी की जड़ें खोखली करके रख दी हैं। हकीकत यह है कि सरमायादाराना निज़ाम की बेक़ैद मईशत के मुबालगा अमेज़ उसूलों ने इंसानों को तबाही के गार पर ला खड़ा किया है और इंसान एक बार फिर किसी नई राह की तलाश में है। मगर सितम यह है कि इस बार फिर इसी गलती का इयादा करने लगा है जो निज़ाम जागीरदारी से पीछा छुड़ाने के सिलसिला में वो इससे पहले कर चुका है। यानी जागीरदाराना निज़ाम से जान छुड़ाने के लिए इंसानों ने अपनी अक्ल पर एतमाद करते हुए ये सरमायादाराना निज़ाम लॉन्च किया था कि इसमें मुकम्मल आज़ादी थी और इसमें निजी मिल्कियत का खुलम खुला हक दिया गया है, बेक़ैद मईशत है, इस तरह के उसूल हैं इनफरादी मिल्कियत के कि कोई जितना चाहे नफ़ा कमा सकता है। तो अब हम कुछ निकात की सूरत में देखते हैं कि इनफरादी मिल्कियत का क्या तस्वुर है। तो पहला है आवाम का इस्तेहसाल। चूँकि सरमायादाराना निज़ाम मईशत में कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत मौजूद होती है, दौलत के अंबार होते हैं और फिर वो इस दौलत से मज़ीद कारोबार करते हैं और मज़ीद मुनाफा कमाते हैं और उन सरमायादार लोगों को या सरमायादार तबके को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि गरीब अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे पूरे कर रहा है, वो अपना गुजारा कैसे कर रहा है। बस उनका मकसूद मुनाफा कमाना होता है, गरीब का इस्तेहसाल करके, गरीब को कम उजरत देकर, गरीब को मुख्तलिफ हथकंडों से फंसा कर उससे काम करवाते हैं और नफ़ा कमाते हैं। तो इस तरीके से गरीब आवाम का वो इस्तेहसाल कर रहे होते हैं। ऐसे ही इसमें एक और तस्वुर इनफरादी मिल्कियत का मुकाबले का रुझान होता है। चूँकि सरमायादाराना निज़ाम मईशत में कारोबार करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है और इस आज़ादी की वजह से सरमायादार लोग जो हैं उनके अंदर एक रुझान मुकाबले का सा पैदा हो जाता है और वो अपने सरमाए में इजाफ़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मार्केट में लाते हैं और आवाम को नई नई चीज़ें बना कर देते हैं ताकि आवाम इनको इस्तेमाल करे और ख़रीद कर इनको मुनाफा मिले। तो इस तरीके से हर सरमायादार अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्शन लाता है मार्केट में और हर कोई चाहता है कि जी मुझे ज़्यादा मुनाफा हो जाए, मुझे ज़्यादा मुनाफा हो जाए। तो इस तरीके से फिर एक मुकाबले की सी सूरत पैदा हो जाती है। ऐसे ही एक और उसूल बेक़ैद मईशत का है कि सरमायादाराना निज़ाम की एक खसूसियत कह लें या इसका एक इनफरादी मिल्कियत का उसूल है कि इसमें जो हुकूमत है वो दखल अंदाज़ी नहीं करती, वो आदमी मुदाखलत की पॉलिसी अपनाती है और हुकूमत का लोगों के मुआशी मसाइल में कोई अमल दखल नहीं होता। जो आजिर है यानी जो सरमायादार है वो और जो अजीर है यानी जो मज़दूर है, इनके दरमियान में जो उजरतें तय होती हैं ये ख़ुद ब खुद होती हैं, इन दोनों की आपस की रजामंदी से होती हैं, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। तो इस तरीके से बेक़ैद मईशत होती है और सरमायादार फिर अपनी मर्ज़ी से उजरतें तय करता है जिसकी वजह से गरीब आवाम का इस्तेहसाल भी होता है, पीछे हमने पढ़ा है। ऐसी बाज़ारों में भी जो कीमतें तय होती हैं वो ख़ुद ब खुद होती हैं, जो तलब और रसद का कानून है इसकी वजह से। अगर मार्केट में बाज़ार में कोई चीज़ वाफर मिकदार में आ गई है तो फिर उसकी कीमत कम हो जाएगी और अगर किसी चीज़ की किल्लत पैदा हो गई है तो फिर उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे ही एक और उसूल सरमायादाराना निज़ाम मईशत में ये भी है कि इसमें सरमायादार अपनी मनमानी करता है। यानी चूँकि इसमें कारोबार की मुकम्मल आज़ादी होती है, हर कोई अपनी चीज़ बना सकता है, मार्केट में ला सकता है, लेकिन फिर इसमें सरमायादार मनमानी इस तरीके से करता है कि वो बाज़ार से किसी चीज़ को शॉर्ट कर देता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेता है या पीछे से भेजता ही नहीं मार्केट में, तो जिसकी वजह से मार्केट में उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, तलब बढ़ जाती है। जब डिमांड और तलब बढ़ती है तो मार्केट से वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, मार्केट में मौजूद नहीं है, तो फिर उसकी कीमत में इजाफ़ा हो जाता है। जब कीमत में इजाफ़ा हो जाता है तो फिर वो उस चीज़ को मार्केट में ले आता है। तो इस तरीके से मसनूई किल्लत पैदा कर देता है मनमानी करके अपनी मर्ज़ी से। यानी सब कुछ करता धरता यही सरमायादार होता है, ये अपनी मनमानी करता है, जब चाहे बाज़ार से मार्केट से उस चीज़ को शॉर्ट कर दे और जब चाहे उसको वाफर मिकदार में मार्केट में ले आए, तो इसकी मनमानी चलती है।
ऐसे ही हुकूमत का कंट्रोल जो है, हुकूमत का किरदार या निज़ाम मईशत में महदूद होता है, बल्कि यूँ कह लें नहीं होता, क्योंकि जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं कि इस निज़ाम मईशत में मुकम्मल आज़ादी होती है कारोबार करने की, इसलिए फिर हुकूमत का इन पर कंट्रोल नहीं रहता और ना ही इनकी मुआशी सरगर्मियों में हुकूमत कोई रुकावट डाल सकती है, चूँकि मुकम्मल आज़ादी तो दे रखी है, वो जैसे चाहे करते रहें। लेकिन हुकूमत सिर्फ इनसे कुछ तयशुदा टैक्स ज़रूर वसूल करती है। बस हुकूमत वो टैक्स लेती है और इनसे कुछ नहीं पूछती, ये भी नहीं पूछती कि रकम कहाँ से आ रही है, कहाँ खर्च हो रही है। बस उनको खुली इजाज़त होती है कि वो जहाँ से चाहें जैसे चाहें नफ़ा कमाते रहें, सिर्फ हुकूमत को मामूली सा टैक्स देते रहें। तो हुकूमत फिर इनसे कुछ भी नहीं पूछती। तो इस तरीके से हुकूमत का किरदार महदूद होता है या ना होने के बराबर होता है। ऐसे ही हलाल हराम की इसमें कोई तमीज़ नहीं होती, क्योंकि नफ़ा मकसूद होता है तो नफ़ा कमाने के लिए कोई भी ज़रिया इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो हलाल हो चाहे वो हराम हो, जायज़ हो या नाजायज़ हो, किसी किस्म का भी ज़रिया अपनाया जा सकता है। बस नफ़ा कमाना चाहिए और नफ़ा का हुसूल इनका मकसूद होता है और कुछ नहीं होता। ज़राए को नहीं देखा जाता कि ज़राए कैसे हैं। ऐसे ही सरमायादाराना निज़ाम में कारोबार की मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है। जो शख्स चाहे अपना सरमाया लगाकर मज़ीद सरमाया कर सकता है, मज़ीद नफ़ा कमा सकता है, चाहे वो सूद पर ही अपनी दौलत क्यों ना दे, इसकी कोई पाबंदी नहीं होती कि सूद पे दे, हलाल ज़राए से मज़ीद नफ़ा कमाए, यानी किसी किस्म का भी वो कारोबार कर सकता है, हलाल हो हराम हो, उसके ऊपर किसी किस्म की रोक टोक या किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं होती। हत्ता कि अगर कोई एक शख्स अपनी दौलत से शराब ख़रीदता है और उसे आगे फ़रोख्त करके नफ़ा कमाता है, तो सरमायादाराना निज़ाम में इसकी मुमानत नहीं है, इससे मना नहीं किया जाएगा, बल्कि हौसला अफजाई की जाएगी कि हाँ जी नफ़ा कमा रहे हो, बस नफ़ा कमाना मकसूद है, नफ़ा कमे बस, इसके अलावा और कोई मकसूद नहीं होता। तो कारोबार की मुकम्मल आज़ादी होती है। ऐसे ही एक और उसूल इसका ये है कि ज़ाती मुनाफा का हुसूल, यानी सरमायादाराना निज़ाम मईशत में एक शख्स को ये हक़ हासिल होता है कि वो अपने सरमाए को कारोबार में लगाकर इससे मुनाफा कमाए, और फ़र्द जो इस दौलत से मुनाफा कमाता है ना, तो इसको अपनी मिल्कियत में रखने का इसके पास मुकम्मल हक़ है कि वो उस नफ़ा को अपनी मिल्कियत में ही रखे। और इस निज़ाम मईशत में एक फ़र्द को ये हक़ भी हासिल होता है कि वो इस दौलत से कारोबार करने के बाद जो मुनाफा मिले, इस मुनाफा को चाहे वो सूद में लगाए, चाहे जो मर्ज़ी करे, वो उसकी अपनी मिल्कियत में होता है। तो अपनी मिल्कियत में है, अब उसको जैसे चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका जो ज़ाती और निजी मिल्कियत का तस्वुर है वो ये है कि बस नफ़ा आ गया, बस उस नफ़े को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हलाल ज़राए में इस्तेमाल करें चाहे हराम ज़राए में इस्तेमाल करें। तो ये चंद तस्वुरात थे जो निजी मिल्कियत के सरमायादाराना निज़ाम में मौजूद हैं। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का ख़ुलासा भी यही निकला कि आज के सबक में हमने यानी मिल्कियत क्या होता है, तो मिल्कियत के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि निजी मिल्कियत और सरमायादाराना निज़ाम, यानी सरमायादाराना निज़ाम में निजी मिल्कियत का क्या तस्वुर है। तो कुछ तस्वुरात पर हमने गुफ्तगू की। आवाम का इस्तेहसाल, मुकाबले का रुझान, बेक़ैद मईशत, मनमानी करना, हुकूमत का किरदार महदूद होता है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं होती, कारोबार की मुकम्मल आज़ादी होती है, ज़ाती मुनाफा का हुसूल, ज़ाती मुनाफा जो कमा लिया उसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो एक सवाल ये है कि निजी मिल्कियत और इसकी हदूद की वजाहत करें। तो सरमायादाराना निज़ाम में इसकी हदूद की हमने वजाहत कर दी है। बाकी दूसरे निज़ाम मईशत हैं, इश्तराकियत है और ऐसे ही इस्लाम है, तो इनमें भी हम आगे चल के करेंगे। तो निजी मिल्कियत के बारे में सरमायादारी, इश्तराकियत और इस्लाम के तस्वुरात और ज़ाब्तों पर तफसीली बहस करें। तो सरमायादाराना निज़ाम में हमने निजी मिल्कियत के बारे में और इसके तस्वुरात के बारे में गुफ्तगू कर लिए है। तो अगले सबक नंबर 52 में इंशाल्लाह हम इनफरादी मिल्कियत का तस्वुर ही पढ़ेंगे, और लेकिन अगले सबक में हम इश्तराकियत और इस्लाम के बारे में देखेंगे कि इन दोनों निज़ाम मईशत में इनफरादी मिल्कियत का क्या तस्वुर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।